तो यार आप सबको पता होगा कि हमारे माननीय CJI जी ने बोला है कि ये जो यूथ है ना, अनएम्प्लॉयड यूथ, ये सब कॉकरोचेस हैं, है ना। तो इससे मुझे एक बुक याद आई। फ्रेंच काफ्का एक फ़िलासफ़र हैं, उनकी एक बुक है द मेटामॉर्फोसिस। उसमें उनने ये दिखाया है कि कैसे एक बच्चा या एक लड़का जो अनएम्प्लॉयड है या जो मतलब जिसे उसके माँ बाप प्यार नहीं करते, वो कैसे उनको एक कीड़ा दिखाई देता है। मतलब जब वो उनके रूम में लेटा होता है, घर में लेटा होता है, तो उनको दिखाई देता है कि एक कीड़ा लेटा हुआ है बिस्तर पर और कुछ नहीं कर रहा। जब वो खाना खाता है तो उनको लगता है ये कीड़ा हमारे घर का सामान खाए जा रहा है, ठीक है। जब वो कुछ भी बात बोलता है, सुनता है, उनको लगता है कि एक कीड़ा बोले जा रहा है बस। तो उनको अपने उस लड़के में कीड़ा दिखाई देता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उसकी हालत एक कीड़े जैसी ही है। और वो क्यों है, उसका एक रीज़न है। चलो, फ्रेंच काफ्का की जो बुक है उसमें तो उन्होंने दिखाया है कि ये घर वालों को लगता है कि वो कीड़ा है, ठीक है। यहाँ केवल इनने घर की जगह राष्ट्र कर दिया है, देश कर दिया है इंडिया, और पेरेंट्स की जगह सरकार है यहाँ, बस इतना ही अंतर है। बाकी वो कॉकरोच या कीड़ा ही दिखाई दे रहा है सबको। तो ये इसके पीछे किसका हाथ है? सारी एजुकेशन जो मिलती है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का केवल एक बिजनेस है और कुछ नहीं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज टर्नओवर दिखाते हैं अपना, वो आज मार्केट में आने की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की बात करते हैं। अरे आपको तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की। क्या आप एक बिजनेस हैं या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या आप एक स्कूल हैं? जो विद्यालय होता है ना, वो कभी भी स्टॉक मार्केट में आने की और लिस्ट होने की और प्रॉफिट दिखाने की ये सब बातें नहीं करेगा। पर आज हमारे जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, एजुकेशन सिस्टम है, पूरा एक बिजनेस बन चुका है। वहाँ केवल बच्चों को लूटा जाता है बस, और कुछ नहीं होता। इसके बाद आ जाइए जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं। NTA कराता है, ठीक है, PSCs कराते हैं, स्टेट PSC कराते हैं, SSC कराते हैं। हर एग्ज़ाम में फ्रॉडबाजी होती है। पटवारी के एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में धांधलेबाजी होती है, सब में रुपए खाया जाता है। रुपए खा खा के आपके सरकारी अधिकारी बनाए जाते हैं। और जो पढ़ने वाला यूथ है, जो अपनी मेहनत कर रहा है, जैसे तैसे जो करके, जो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाह रहा है, वो फिर से घर में बैठा रह जाता है अगले अटैम्प्ट के लिए। और हर एग्ज़ाम की फ़ीस 500 से 1000 रुपये है। ये एग्ज़ाम फ़ीस है या धंधा बनाने का एक मशीन बना ली है आप लोगों ने? 500 1000 रुपये आप एक बच्चे से लेते हैं। अगर 20 लाख भी फॉर्म भरे गए, कितना अमाउंट हो गया ये? आप हायर करते हैं मुश्किल से 500 लोग, उसमें भी वो 500 लोग भी रिश्वत से हायर होते हैं। तो क्यों आखिर यूथ नहीं बढ़ पा रहा आगे? क्यों आखिर कॉकरोच है? आपकी वजह से। एक कोट है जो इमैनुअल कांत ने कहा था, एक फिलोसफर है इमैनुअल कांत, उन्होंने एक कोट कहा था कि इफ़ यू मेक योर सेल्फ अ वॉर्म, नहीं ऐसे है, यू कैन नॉट कंप्लेन आफ्टरवर्ड्स इफ़ पीपल स्टेप ऑन यू, इफ़ यू मेक योर सेल्फ अ वॉर्म, ठीक है। ऐसा कुछ कोट है ये कि अगर आप अपने आप को कीड़ा बना लेते हैं ना, और लोग अगर आपको कुचल जाएं, तो आप बाद में शिकायत नहीं कर सकते। ये जो CJI जी ने जो बात बोली है ना, ऐसा नहीं है उनने कुछ नई बात बोल दी, कुछ बुरा बोल दिया, नहीं। उनने केवल रियलिटी दिखाई है, आपको शीशा दिखाया है इस भारत के यूथ को। ये रियलिटी है भारत के यूथ की कि वो एक कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। आज नेताओं के बच्चे, आज बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे सड़क पर अपनी गाड़ियों से कुचल जाते हैं, मिडिल क्लास को, पुअर क्लास को। क्या होता है? कुछ एक्शन नहीं होता। 1-2 लाख रुपए मुआवजा पकड़ा दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, कोई एक्शन नहीं होता। आज दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के द्वारा, क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक कीड़े मकोड़े ही हैं। ये बात अकेले भारत के यूथ के लिए नहीं थी, ये बात थी मिडिल क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए, जो अपकमिंग जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, उन सब के लिए ये बात है। CGI ने केवल आपको शीशा दिखाया है कि देखिए आप कीड़े मकोड़े हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि उन्हें डिक्लेयर कर दिया इसलिए आप बन गए। आप हैं,
पर सीजीआई ने आज शीशा दिखा दिया, बता दिया कि ये देखो अपनी रियलिटी। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको पता है कि क्या औकात है एक मिडिल क्लास की, क्या औकात समझते हैं जो अपर मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो कैसे देखते हैं पब्लिक को। वो पब्लिक को एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं देखते। तो सीजीआई ने केवल एक शीशा दिखा दिया है जो आप सब लोग देख चुके हैं। तो कम से कम अब जाग जाइए, अपनी आंखें खोलिए। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना आज भारत की जनता सो रही है। कम से कम 6 महीने के लिए तो जागिए, कुछ तो देखिए कि क्या चल रहा है आपके आसपास, आपको कैसे लूटा जा रहा है, आपको कैसे दबाया जा रहा है, आपको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। पूरा सिस्टम एक लूप बना दिया है आपके लिए, आप बस उस लूप में घूमते जा रहे हैं। ये जो आपका जो रूटीन है ना, डेली डेली कमाने जाना, डेली आना, खाना, फिर वो चीज़ें खरीदना, ठीक है, फिर उन्हें खा के और फिर काम पे जाना, ये पूरा एक लूप बना दिया है आपके लिए। आप इससे बाहर सोच ही नहीं सकते। तो जागिए, जागिए।